आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आगामी कुछ महीनों में जो परीक्षाएं होने वाली है उसके बारे में। तो बीपीएससी 17वीं की पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें 1000-1200 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो फिर आप तैयारी में अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। नोटिफिकेशन अपने समय पर आएगा, परीक्षा भी अपने समय पर होंगे, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। उसके बाद 10+2 स्कूल हेडमास्टर की बहाली 11,000 से अधिक बहाली आने वाली है। उसकी तैयारी में जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में होगी, यानी जो पहले से ऑलरेडी बिहार सरकार के अंतर्गत या किसी भी मान्यता प्राप्त पब्लिक संस्थान में भी काम कर रहे हो, हाई स्कूल और +2 टीचर के रूप में, उन्हें फॉर्म भरने का ये मिलता है, मौका मिलता है। तो वो लोग तैयारी में लगे रहिए। उसके बाद आप सभी को पता है कि प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर की बहाली भी 42-43 हज़ार के आसपास आने वाली है। उसके बाद फ्रेशर्स लोगों के लिए जिन्होंने बीएड और एसटीटी वगैरह पास कर रखे हैं, उनके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 24 अगस्त को इसका डेट अनाउंस है, लेकिन चर्चा में है कि भाई इसका परीक्षा मार्च में होने वाला है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मार्च में संभव है। ऐसे आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तैयारी में आप लगे रहिए। और उसके बाद नियोजित शिक्षकों का जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनकी परीक्षा सक्षमता परीक्षा की बात भी चल रही है। मैं नियोजित शिक्षकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही सुनते हैं कि परीक्षा होने वाली है तो थोड़ा हड़बड़ाने लगते हैं आप लोग और कंसर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि नहीं सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाएगी तो आप लोग सुस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब टीचर बने हैं तो आप तैयारी क्या करना होता है, जो आप पढ़ाते हैं। इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे आप जानते होंगे, चंद्रशेखर राय, उन्होंने चंद्रशेखर राय जी ने साफ कहा था कि क्या पूछा जाएगा, तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही पूछा जाएगा। तो आप जब क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी के सिलेबस से तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, तो आप पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ाइए। उसके बाद उसको अगर स्कूल में आप हैं तो उसके जो सिलेबस हैं उसको आप देखते रहिए। लाइब्रेरी में बैठ करके हर स्कूल में लाइब्रेरी चल रहे हैं, तो आप लोग ये नहीं कहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। क्या पता एग्ज़ाम जल्दी हो जाए या नहीं हो तो भी तो फ़ायदा होगा ना। आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहाँ भी तो आपको काम देगा उस चीज़ को। अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को तो काफ़ी लाभ होगा। तो एग्ज़ाम हो या ना हो, आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप देखिए, जब शिक्षक बने हैं तो दिन का 24 घंटा में से आप कम से कम 2 घंटा 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। चाहे वो स्कूल में मौका निकाल लीजिए, ये मतलब कि चूँकि जो पढ़ाना है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सोशल साइंस के टीचर है तो सोशल साइंस में जो पढ़ाना है टॉपिक उसको अच्छे से तैयारी करके जाइए और उसको पढ़ाइए बच्चों से। खुद क्वेश्चन बनवाइए बच्चों से अभ्यास करवाइए, उसमें आपका अभ्यास हो जाएगा। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर राय जी, उन्होंने कहा भी है कि जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जो इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है कोई भी शिक्षा मंत्री होंगे वो तो यही बोलेंगे ना कि आप जो पढ़ा रहे हैं विद्यालय में उसी से क्वेश्चन रहेंगे। और ये मत समझिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, पॉजिटिव सोच के चलिए कि एग्ज़ाम होगा तो हम देंगे एग्जामिनेशन, नहीं होगा तो जो पढ़ेंगे वो और आगे के एग्जामिनेशन में फ़ायदे पहुँचाएंगे। जैसे कैसे आप +2 के टीचर होंगे, हाई स्कूल के टीचर होंगे या मिडिल प्राइमरी के टीचर होंगे, तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि बीपीएससी 10+2 स्कूल के हेडमास्टर की बहाली आने वाली है। हाँ, आपको प्राइमरी स्कूल के अगर टीचर हैं तो वहाँ पे बहाली आने वाली है हेड टीचर की, तो वहाँ भी तो काम देगा आपको ना। तो पढ़ने से बहुत लाभ होता है, ये नहीं कि आपका जाया चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। कुछ भी ना हो तो बच्चों को तो पढ़ाने का जो स्किल होगा वो तो डेवलप होगा ना कम से कम। तो आप तैयारी में रहते रहिए। आप जो मेरे जो वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे उसको देखिए। मैं अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके बराबर ही वीडियो डालते रहता हूँ। अभी मैंने सामान्य अध्ययन का सिलेबस डील कर दिया है, आप लोग उसको देखें कि सामान्य अध्ययन में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने एक सब्जेक्ट शुरू भी कर दिया है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। बेसिक चीज़ें हैं कि संविधान सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी, राजतंत्र क्या था, लोकतंत्र क्या है, ये सब चीज़ हमने उसमें डिटेल से ये किया है। अब दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे हम उसके बारे में। तो आप लोग जो भी वीडियो मेरे अपलोड है मेरे चैनल पे उसको देखिए और तैयारी करते रहिए। आप बैठे मत रहिए, 2-3 घंटा निकालिए व्यस्त समय में से। आप लोग भी व्यस्त होंगे, हम समझ रहे हैं, लेकिन 2-3 घंटा निकालिए। तो ये सब एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं कि आने वाला एग्जामिनेशन है, इसी में से कुछ नहीं शिक्षक लोग 17वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो पढ़ाई करनी है आपको। एक बार तैयारी तो कर लीजिए सामान्य अध्ययन का, सभी एग्जाम में काम देगा आपको। जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं सभी में एग्ज़ाम में काम देगा आप, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो और फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो शिक्षण के पेशा से अलग हैं, नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएशन इंटर करके तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, उनके लिए बहुत मौका भी है। बिहार एसएससी 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत जल्दी एग्जाम घोषणा हो जाएगी। सरकार थोड़ा सा बदल गई है, इसलिए वजह से इसमें विलम्ब होगा थोड़ा सा 2-3 महीना, लेकिन एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है इंटर लेवल का। आप सभी लोग 23 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, आप लोग उसको तैयारी में लगे रहिए। बिहार पुलिस के
की एग्जामिनेशन होने वाली है बहुत जल्द ही। बिहार एसआई एग्ज़ाम फिर से होगा। बिहार एसआई की वैकेंसी लगभग 15,000 16,000 वैकेंसी आने वाली है फिर से। विधानसभा प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि आप विधायक बनकर ही विधानसभा में प्रवेश कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो स्नातक पास हैं तो विधानसभा प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसको कहते हैं सेक्शन ऑफिसर की बहाली आने वाली है। अगर उसमें पास कर जाते हैं तो आपकी ड्यूटी विधानसभा में लगेगी। आप वहाँ पे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और विधानसभा प्रशाखा पदाधिकारी का एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो तैयारी करिएगा, तो एक तैयारी से कई जगह एग्जाम आप दे सकते हैं। बहुत सारे मौके आते रहते हैं, तैयारी तो रहेगा तभी तो। उसके बाद यही कृषि विभाग में ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है। मतलब कहने का कि एक ही तैयारी एक और एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, और जिनकी तैयारी एक बार अच्छी से हो जाती है उनको बहुत सारे एग्जाम देने का मौका मिलता है और वो सफल भी होते हैं। तब मन मुताबिक नौकरी चुनते हैं, वो देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा अनुकूल है, हमारे ये सोच के अनुकूल कौन सा है, हम किस में कंफर्ट महसूस करेंगे, हमारी इच्छा से कौन मेल खाता है, उसको आपको चुनने का मौका मिलेगा। सब कुछ निर्भर करता है तैयारी पर। अगर तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो कोई एक एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, और जिनकी तैयारी अच्छी रहती है उनका फटाफट सारे एग्जामिनेशन निकल जाते हैं। तो एक बार तैयारी तो कर लीजिए। इसलिए खासकर 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों से मेरी अपील आपके लिए है, शिक्षा व्यवस्था के लिए है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। ये अभी शिक्षणता परीक्षा नहीं भी होगी तो वो तैयारी आपको काम देगा हेडमास्टर के एग्जामिनेशन में, और जो प्राइमरी मिडिल के टीचर हैं उनको काम देगा हेड टीचर के एग्ज़ाम में काम देगा आपको। कभी भी पढ़ाई लिखाई कभी आपको बेकार नहीं होती है, और आप तो ऑलरेडी टीचर हैं तो आपको तो जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उस विषय को अगर अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे तो और अच्छा स्किल आपका डेवलप हो जाएगा और बच्चों के बीच आप अच्छे आदर्श शिक्षक के रूप में सामने आएंगे। तो ये कहने का मतलब है। अब रही बात तैयारी की, तो मैं अपने व्यस्त शेड्यूल में से कभी भी समय निकाल के बनाते रहता हूँ वीडियो। अभी तक हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो डाले हैं और सामान्य अध्ययन का सिलेबस डील कर दिया है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस डील करने के बाद हमने आपको बताया है कि हमारा तरीका होता है कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस डील करने के बाद उसमें से कोई एक सब्जेक्ट शुरू किया जाता है। उसे हम शुरू कर चुके हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम अगले प्रयास करेंगे आगे कि हम हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का और साइंस के किसी एक सब्जेक्ट का भी क्लास शुरू कर दें आपके लिए। तो आप लोग देखते रहिए, हमारे पास बहुत सारे वीडियो करंट अफेयर्स के अपलोड हैं। आपको हिस्ट्री के 2020 क्वेश्चन अपलोड है, 10 क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को बना करके आप प्रैक्टिस करते रहिए एग्जामिनेशन में। और सिस्टमेटिक ढंग से भी क्लास के लिए आपको हर विषय का सिस्टमेटिक ढंग से भी क्लास शुरू होगा, और प्लस में क्वेश्चन की सीरीज तो चल ही रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर दें। और एक और बात, आप लोग पेपर डेली पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल किसी मैगजीन को खरीद के आप सोचते होंगे कि हम पढ़ लेंगे और उससे सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी करंट अफेयर्स का मैगजीन देख लीजिए आप, आजकल उतने ज़्यादा सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आयोग भी समझता है कि कोई एक स्टूडेंट को एक करंट अफेयर्स की किताब पढ़ लेते हैं और उससे क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो उनकी ज़्यादा तैयारी मतलब जाँच नहीं हो पाती है। इसलिए किसी एक बुक पर या 2 बुक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना करंट अफेयर्स खुद तैयारी कर सकते हैं डेली। आपके पास घर में पेपर आते होंगे, न्यूज़पेपर, उसमें से आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार से संबंधित, देश से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उनको आप वहीं पे टिक कर ले पेपर में, और उससे कॉपी में नोटबुक कर ले डेली का डेली, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।